आज तारीखी लम्हात आ पहुंचे हैं। ये तारीखी लम्हात है पाकिस्तान में। इस वक्त आज फैसला होगा कि पाकिस्तान क्या खुदा न खास्ता बनाना रिपब्लिक बनने जा रहा है या पाकिस्तान एक मजबूत जमहूरियत बनने जा रहा है। मजबूत जमहूरियत का मतलब जहां जमहूर की सुनी जाती है और सिर्फ जमहूर की यानी कि कौम की सुनी जाती है। पाकिस्तानी कौम की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है और इंशाल्लाह राज करेगी खल्के खुदा। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम देखेंगे। फैसला कुन घड़ी आ पहुंची है और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से पाकिस्तानी कौम ने जो जोश, वलवला, जज्बा पिछले एक साल में आईने पाकिस्तान, जमहूरियत और अपने हकूक के लिए और जुल्म और जबर के खिलाफ जिहाद में जिस तरह जो जज्बा दिखाया है, ये जज्बा हमने पहले सुना और पढ़ा कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पाकिस्तान बनाने की तहरीक में था और आज वही जज्बा कौम का इमरान खान के साथ पाकिस्तान बचाने की तहरीक में। आज जुल्फिकार अली जो भुट्टो उनकी बरसी है और खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हम आइन को भी दफन कर दें, हम आइन की भी अगले साल बरसी मना रहे हो। ये पीपल्स पार्टी वाले जो पढ़ के मारते हैं और बार बार ये कहते हैं कि हम हैं आइन लाने वाले। जुल्फिकार अली भुट्टो आइन लेकर आए, उन्होंने पाकिस्तान को आइन दिया। उस आइन का क्या फायदा जिस पे अमल दरामद ही ना हो। और आज उनकी औलाद, उनके नवासे बड़े खुल के कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। आइन जो है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आइन पाकिस्तान जिसकी ये बहुत क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं और बातें करते हैं, असल में स्पिरिट ये है कि उस पर अमल दरामद हो। जब अमल दरामद ही नहीं कर सकते हो तो फिर बढ़ के मारने की कोई आपको जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी के बहुत से साथी और हमारे जो कोलीग है सेनेटर रजा रब्बानी, कल एतजाज एहसन साहब भी उनसे मुखातिब थे। हमने भी सेनेट में बात की कि रजा रब्बानी साहब, आप तो रोजाना किताब खोलते थे, आज वो किताब आइन की क्यों नहीं खोल रहे? आज क्यों नहीं पढ़ रहे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन तो होना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह फैसला भी आया हुआ है कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। आज जो फैसला आएगा वो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, इस हवाले से होगा। पूरी कौम जो है वो उम्मीद करती है कि उसको उसका हक दिया जाएगा। हम कश्मीरियों के हकूक की बात करते हैं कि उन्हें हक के इरादे ही दिया जाए, वोट के हक का हक दिया जाए उन्हें। आज पाकिस्तान में लोग जो है पुकार रहे हैं अपने इस राइट के लिए, राइट टू वोट के लिए। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के आइन, और हम कोई तफरीक नहीं करते, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं और दूसरी तरफ जजेस के नाम ले लेके उन पे हमला आवर होते हैं। इमरान खान को जब उन्होंने इलेक्शन की अनाउंसमेंट की, असेंबली तहलील की, सुप्रीम कोर्ट रात को खुली और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इतने बजे आप असेंबली लगाए, इतने बजे काउंटिंग होगी, अदम एतमाद के ऊपर, और पूरा तरीका दिया। इमरान खान ने कोई अटैक नहीं किया सुप्रीम कोर्ट पे। इमरान खान ने अपनी डायरी उठाई और घर चले, एहतराम किया जुडिशरी का। आज से कुछ साल पहले ये डी चौक था, हम यहाँ पे मौजूद थे, अदलिया बहाली मूवमेंट का एक ग्रैंड फिनाले जलसा इमरान खान साहब लीड कर रहे थे। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे थे। रेस्टोरेशन ऑफ जजेस मूवमेंट, जिसको तहरीक इंसाफ इमरान खान ने प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर 2008 का इलेक्शन जो है उसका बायकॉट किया था और जुडिशरी की रेस्टोरेशन के लिए, उससे पहले डोगर कोर्ट्स थी, जुडिशरी की रेस्टोरेशन के लिए इमरान खान ने जबरदस्त मुहिम चलाई। हम वकला बरादरी को खराज तहसीन पेश करते हैं जो ये लीड कर रहे थे, और पीटीआई वो पार्टी थी जो आखिर तक उनके साथ खड़ी रही। बाकी पार्टियां चकमा दे के इलेक्शन में चली गई थी, लेकिन इमरान खान ने प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर जुडिशरी की रेस्टोरेशन तक इलेक्शन का बायकॉट किया। इलेक्शन में नहीं गए वो इमरान खान है जो अदलिया, और आज फिर जुडिशरी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक मूवमेंट चल पड़ी है। और वकला जो है उस मूवमेंट में आपने कल भी देखा और आज भी कि वो बड़ी तादाद में। बाकी बात आपसे करेंगे अली मोहम्मद खान।